जय हिंद साथियों, जोहार। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि जैक बोर्ड ने क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है और मॉडल प्रश्न पत्र में एकदम एक्सपेक्टेड और डिट्टो प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा के पैटर्न पर पूछे जाने वाले प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। तो आपको मॉडल प्रश्न पत्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसी मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही आपका एग्जाम 28 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चा, आपको वीडियो को पूरा देखना है, हर एक प्रश्न को अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहला में आपका रहेगा, देखिए इसमें आपके पेपर में कुल 3 खंड होंगे, का, खा और गा। कुल 50 प्रश्न होंगे। का में रहेगा अपठित गद्यांश, खा में रहेगा ग्रामर और गा में रहेगा आपका बुक से प्रश्न। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। हमें हिंदी में 50 में 50 लाना है, उसके लिए आपको मॉडल प्रश्न पत्र को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1-4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए, दे रखा है पहला, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। बस, अब इसी से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं 1 से 4। यह केवल आप या इसरा मानो कि यह फ्री का नंबर है। फ्री का नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ नकल करना है। यहाँ इस गद्यांश से नकल करके लिखना है। देखिए दे रखा है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को माना जाता है। यहाँ ले रखा है दीपावली। तो यहाँ पर हम सीधा करेंगे दीपावली। बन गए हमारे 1 नंबर। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, यह त्योहार कार्तिक माह में की अमावस्या को। तो कार्तिक किस में दे रखा है सर? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्या हमें दिमाग लगाना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार आप एग्जाम में भी करोगे। दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा की, महाशिवरात्रि की। तो हमने अभी देखा कि भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की। सही उत्तर बी होगा यहाँ पर, भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की। कौन 14 वर्षों से के वनवास में थे? तो राम जी, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, पिता के वचन का पालन करने के लिए। फिर से देखिए हमें आगे दे रखा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलिए पढ़ लेते हैं आराम से। यहाँ पर दे रखा है, जल ही जीवन का आधार, इसके बिन जल सूना हर संसार। नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। यहाँ दे रखा पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? धन का, जीवन का, शिक्षा का या संस्कृति का? यहाँ से उत्तर होगा जीवन का, क्योंकि यहाँ दिया रखा है जल ही जीवन का आधार। किसके बिना संसार सूना है? धन, जल, पेड़ या घर? इस पंक्तियों के अनुसार जल के बिना। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नदियां सुखा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बूंद बूंद बचाना चाहिए? बिल्कुल सही। जल संग्रह को रोक देना चाहिए? नहीं। केवल वर्षा का जल उपयोग करना चाहिए? नहीं। सिर्फ बी वाला होगा। धरती का श्रृंगार कैसे किया जाता है? घर बनाकर? नहीं। नदियां सुखाकर? नहीं। खदानें खोदकर? नहीं। पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार किया जाता है। अब यहाँ खंड खा आ गया है। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित
होगा। दे रखा है राजपुत्र में कौन सा समास है। देखिए बच्चा, हम लोगों ने समास पढ़ा है। समास यानी शब्दों को जोड़ते हैं। देखिए राजपुत्र, इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो होता है राजा का पुत्र, यानी राजा का बेटा को राजपुत्र बोलते हैं। बीच में कारक विभक्ति आ रहा है, और जहां भी कारक विभक्ति आए तो यह होता है तत्पुरुष समास। सही उत्तर यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। सभी यहाँ पे तत्पुरुष समास लगाएंगे। आशा का शब्द, आशा का विलोम क्या होता है। निराशा, हताश, उत्साह या परिश्रम। देखिए बच्चा, आशा का विलोम होता है निराशा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। विद्या जोड़ आलय। क्या होगा जी। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोड़ आलय। देखिए विदय जोड़ विद जोड़ आलय नहीं होगा, विद्या जोड़ अलय भी नहीं होगा, विद्या जोड़ लय भी नहीं होगा। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चंद्रमा, रवि, धरती, वरुण। सूर्य को हम रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, ठीक है, आदित्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य को रवि कहेंगे। चंद्रमा का शशि होता है, चंद्र होता है, शशांक होता है। धरती का भू, भूमि, वसुंधरा, मैदिनी, इला होता है। याद रखेंगे। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है। तो एक होता है अनु, है ना, अनु जोड़ उपस्थित, अनुपस्थित। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अनु, ठीक है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गई, यानी भाग गई। पंकज का अर्थ क्या होगा। पंकज का अर्थ कमल होता है, ठीक है। पंक मतलब होता है कीचड़, और जा मतलब होता है जन्म लेना, यानी जो कीचड़ में खिलता है उसको हम लोग पंकज यानी कि कमल कहते हैं। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। नायिका होगा। नायिका यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए गंगा व्यक्तिवाचक है, ठीक है, नदी जातिवाचक है, तो जातिवाचक नदी हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझसे मदद मांगी। वाक्य में उसने कैसा शब्द है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या कर्म। प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है तो नोट कर लीजिए, या एक सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है। तुम बहुत गाते हो। देखिए क्रिया, क्रिया क्या है। तुम तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया। बहुत जो है यहाँ पर यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, यह तो विशेषण है। गाना, गाना क्रिया है, यानी कि काम हो रहा है, ठीक है। उस शब्द से पता चले जिससे, वह शब्द जिससे किसी काम के करने या करने का बोध हो तो उसे हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है। एक हो जाएगा, संख्यावाची गिन सकते हैं। चलिए, अब फिर से दे रखा है पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपको एक गद्यांश देगा और आपसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। देखिए दे रखा है कि बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे का सहयोग कर रहा था, बस पूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन से गुजर रही थी। सीट का बॉडी असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यही समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। यह बस की यात्रा पाठ से लिया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो यहाँ पे दे रखा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो होगा ए और बी दोनों। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो होगा यहाँ पर बस की यात्रा। गद्यांश में सीट और बॉडी में असहयोग का क्या संदेश है, क्या संकेत मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे पढ़ लेंगे तो दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। गद्यांश में 8-10 मील चलना पर किसका उल्लेख किया गया है। रास्ते के भेदभाव, गति बढ़ने, गांधी जी का आंदोलनों का परिणाम, या सीट और बॉडी को जोड़ने। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर सही उत्तर होगा रास्ते के भेदभाव मिटने का। दे रखा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25-28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के
प्रेमी माला में बिब प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम पे एक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद दावे ईर वन एक। सभी को पता है प्रस्तुत जो कविता के कवि कौन है। सबसे पहले कविता किससे, कौन सी कविता है? पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा पुष्प, पुष्प यानी लाल होता है, माखनलाल, माखनलाल किस में दे रखा है? सी। उस पद पर देना तुम पे किस कविता में कवि किस पद की बात कर रहे हैं? सम्राटों के सब, सम्राटों का पद, युद्धों का पद, वीरों का पद, प्रेमी माला का पद। तो यहाँ पर क्या होगा? वीरों का पद, जिस पद से वीर जाते हैं, याद रहेगा। अगला, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेम सेवा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 28 का क्या होगा? मातृभूमि की सेवा। सम्राट का कभी सेवा नहीं होगा। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता है? सभी को पता है, दवाई लेना चाहता है या पथ्य? दवाई या पथ्य? थोड़ा सा प्रश्न आपको ऑप्शन उलझा सकता है, दवा और पथ्य दोनों दे देगा तो पथ्य ही लगाएंगे। दवा और पथ्य थोड़ा सा अलग है। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? यहाँ कवि, पथिक, विद्यार्थी या शिक्षक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए? बटोही किसे कहा गया है? तो बटोही कहा गया है पथिक को। लेखक के कितने भाई, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? 2 साल, 4 साल, 3 साल या 5 साल? यहाँ पर सही उत्तर होगा 5 साल के बड़े थे। लेखक और उसके भाई कहाँ रहते थे? घर में, नानी घर में, होटल में, हॉस्टल में या किराए के घर में? बताइए 33 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर होगा सी, हॉस्टल में। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? नाटक है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है? तो आप सभी को पता है अशोक का शास्त्र त्याग में आप पढ़ोगे तो उसमें लगता है पर्दा उठ रहा है, पर्दा गिर रहा है, इस प्रकार का जब भी हो तो वह होता है एकांकी। ठीक है। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी, कलिंग हो जाएगा। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो यहाँ पर हो जाएगा पद्मा। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अजमेर, भोपाल, सूरत, अंडमान। तो 37वें का सही उत्तर ए होगा अजमेर। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, मिद्दू ने। तो यहाँ पर मिद्दू ने बताई थी, सही उत्तर होगा डी। चलिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल कहाँ से लाया था? साइकिल से कहाँ चला गया था? माफ करेंगे, इस पाठ में साइकिल, बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया था? भाग गया था? नहीं। दूसरी बस लेने गया था? बिल्कुल सही। जंगल चला गया था? नहीं। वो अपने घर चला गया था? नहीं। दूसरी बस लेने गया था। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जायसी। तो यहाँ पर 41वें का सही उत्तर क्या होगा? 41वें का सही उत्तर ए होगा तुलसीदास। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तोरपा, खूंटी, तपकरा, सिमडेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, तपकरा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? व्यंग है, निबंध है, कहानी है या नाटक है? तो यहाँ पर यह एक व्यंग है। हुंडरू का झरना कहाँ है? सिमडेगा, नेत्रहाट, गुमला या रांची? सभी को पता है रांची में है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मला पुतुल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, निर्मला पुतुल। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाएं तरफ क्या है? सर सुंदर लाल अस्पताल, महिला विद्यालय, पार्क या जिम खाना? यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, सर सुंदर लाल अस्पताल। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? शारदा सुब्रमण्यम, डॉक्टर चंद्रा, शिवानी महादेवी वर्मा? तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, शारदा सुब्रमण्यम को मिला। किसकी बुआ IAS बन गई थी? मीना, शिवानी, शुभांगी या कमला? तो 48वें का सही उत्तर सी होगा, शुभांगी की बुआ। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 5वीं सदी, 3री सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी? तो यह जो है 8वीं सदी में, 6वीं सदी में हुआ था। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो होगा यहाँ पर बिंदु सागर। यह था 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न आए बताइए, साथ ही साथ
और भी सब्जेक्ट जल्दी अपलोड होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय जवाहर।